हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हिंदी मेंटर अविरल विश्वकर्मा और बहुत सारे विषयों पर भी हम बात करते रहते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं आपके साथ कुछ वीडियोस के माध्यम से। आज पिछले कई दिनों से आप सबसे बातचीत नहीं हो पाई थी, तो आज एक अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे लगा कि आप तक शेयर करनी चाहिए, प्रोवाइड करानी चाहिए। डीएसएसबी को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि डीएसएसबी के एग्जाम कब होने वाले हैं, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। और हम लोग भी इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप मिलकर इंतजार करते हैं कि भाई जल्द वैकेंसी आ जाएगी तो हमारी जो ये प्रिपरेशन है, जो हमारी यात्रा है, जिस ऊर्जा को हम लगा रहे हैं अभी कुछ गेन करने में, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मिलेगा। भाई उसका प्रतिफल तो वही मिलेगा कि वैकेंसी आएगी तभी तो मिलेगा। तो चलिए एक बार सभी लोग जरा एक बार फटाफट जल्दी से देखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी की जो पोस्टें हैं, कितनी पोस्ट आने वाली हैं और इनकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी, क्या सूत्र मिले हैं। अभी अभी बीच में चूंकि आपने कहा था कोर्ट ने जो है हमने आपको बताया भी था कि कोर्ट ने इसमें कुछ हस्तक्षेप किया था, कुछ बातें करी थी, तो उसमें वहां पर एमसीडी ने जो एक हलफनामा डाला था, जहां पर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ कितनी हमारी रिक्तियां हैं और कितने पर हम वैकेंसी लाना चाहते हैं या वैकेंसी आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये कयास लगाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग, हमारे लिए कितनी फ्रूटफुल होगी ये। तो देखिए यहाँ पर जो मैं एक इमेज की कटिंग लेकर आया हूँ, ये उसी पेपर की कटिंग है, पीडीएफ की कटिंग है जो डाली गई थी। और इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, वरना मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ सैंक्शन पोस्ट लिखा है, यहाँ पे रिक्वायर्ड पोस्ट लिखा है, यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है, यहाँ वैकेंट पोस्ट लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एचएम प्रिंसिपल की ये पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि प्रिंसिपल ये टोटल जो है इसका देखो यहाँ पे लिखा भी है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कहीं बाहर से कोई भी इमेज है। यहाँ लिखा है रिक्विजिशन इज बीइंग सेंट टू डीएसएसबी एंड दीज teachers will be recruited on top priorities basis after receiving the of selected candidates from DSSB। तो ये कह रहा है कि भैया रिक्वेजिशन भेज दी गई है और डीएसएसबी जैसे ही इसको एग्जाम करवा के हमको देगा तो वो हमको इतने टीचर चाहिए तो इनको हम हायर करेंगे, हायर मतलब कि सेलेक्ट करके अपना एम्प्लॉय डिप्लॉय करेंगे। तो प्रिंसिपल की जो पोस्टें हैं ये बता रहे हैं कि सैंक्शन पोस्टें दिल्ली में जो है 1532 टोटल पोस्टें होनी चाहिए स्कूलों में जो उनके हैं, ठीक है। और उनमें से जो रिक्वायर्ड है ये 1531, ठीक है। चलिए 1532 मान लो रिक्वायर्ड है। इसमें रिक्वायर्ड का मतलब अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, टोटल जो रिक्वायरमेंट होती है एक की बात कर रहे हो, एक मान लो उनके पास होगा ऑलरेडी या एक में नहीं रखा जाता होगा, हो सकता है, ठीक है। वर्किंग जो है वो 1022 है, कह रहे हैं कि 1531 में 1022 जो है वो वर्किंग है और 509 वैकेंट पोस्ट भी हैं। 509 यहाँ पे वैकेंट पोस्ट है। तो एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना कि 509 पोस्ट के लिए अगर प्रिंसिपल के लिए बात करें या टीचर प्राइमरी पीआरटी टीचर की बात करें, डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी कितनी खाली है हमारे पास, तो ये कह रहे हैं कि 21,823 टीचर्स की दिल्ली में जरूरत होती है। भाई राज्य छोटा है ना, दिल्ली छोटा सा राज्य है, तो उसमें इतने टीचर्स की जरूरत होती है। 19,783 टोटल हमको रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से 17,100 वर्किंग है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ देखने वाली बात यह है कि इन 17,100 में कुछ होंगे जो परमानेंट होंगे और कुछ जो है परमानेंट नहीं होंगे, कुछ होंगे एडहॉक बेसिस पे रखे जाते हैं ना, कुछ टीचर्स जो है गेस्ट टीचर जिन्हें कहते हैं, तो कुछ इसमें से गेस्ट टीचर भी होते हैं। अब जब वैकेंसी आती है, अभी इनके हिसाब से 2683 वैकेंसीज खाली हैं, 2683 पीआरटी की पोस्ट खाली हैं। अगर इनमें से जीटी भी होंगे, गेस्ट टीचर भी होंगे, तो पोस्ट उनको जोड़कर निकाली जाती है। तो मे भी पॉसिबल कि यहां से भी आपको आए, या ये फाइनल होगी तो ठीक है। अगला देखो यहाँ पे नर्सरी टीचर की बात करें हम, तो ये कह रहे हैं कि 3587 सैंक्शन है, जिसमें से 3408 हमको जरूरत होती है इतने लोगों की। 887 काम कर रहे हैं, लेकिन 2521 पोस्ट अभी खाली हैं। देखो सब में लिखा है रिक्विजिशन इज बीइंग सेंट टू डीएसएसबी, डीटीपीएलएसबी को रिक्विजिशन भेज दिया गया है कि हमको इतनी जरूरत है। अब डीएसएसबी क्या है, वो बॉडी है जो एग्जाम लेगी, ठीक है। एग्जाम लेकर क्वालिफाई करवा के बच्चों को फाइनल करेगी, भैया ये लो, एमसीडी को देगी कि ये आपके देखो फाइनल हमारी तरफ से फाइनलाइज है, आप इनको अपने हिसाब से डिप्लॉय कर लो जहां करना है आपको। आपने इतना मांगा था, इतना एम्प्लॉय हमने दे दिए, अब जिनको जहां पर करना है आप कर लीजिए। तो ये होगा 2521 की बात करेंगे ये। और फिर देखो यहाँ पर 1532 ये किसका है, ये स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, प्राइमरी के कुछ स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो 1532 इनकी सैंक्शन की गई है, लेकिन 1531 उनको चाहिए होता है दिल्ली में, और जिसमें से 1494 जो है ये ऑलरेडी वर्किंग में है। 37 अभी इनकी वैकेंट है, 37 पोस्ट अभी इनकी वैकेंट है जो भरनी बाकी है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 2600 ये है, 2500 ये है, मतलब कि ये दो 4000 और ये 5000, मतलब 5509 ये है। लगभग 5500 कुछ समथिंग के पोस्ट अकॉर्डिंग ये फ्री है, अभी खाली है, जिसके लिए सब में लिखा इन्होंने
कि सब में लिखा है कि रिक्वेजिशन भेजी जा चुकी है, सब में इन्होंने लिखा है रिक्वेजिशन डीएसएसबी को भेजी जा चुकी है। यानी अगर इन्होंने भेजी होगी, भेज दी है, और ये ऐसे नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक में बता रही है, ये प्रॉपर कोर्ट को बता रही है कि इतने रिक्वेजिशन भेज दिए गए हैं, तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है, इतनी रिक्तियां भेज दी गई। अब ये डीएसएसबी का काम है कि इस पर ये वैकेंसी निकाले, मतलब ये मान के चलो कि 5000 प्लस वैकेंसीज हैं, ज्यादा ही होंगी, क्योंकि अगर मैंने कहा ना इसमें गेस्ट टीचर होंगे, अगर इसमें गेस्ट टीचर होंगे तो फिर ये भी ऐड हो जाएंगे उसमें। तो 5000 से ज्यादा वैकेंसी संभवतः जो है निकाली जा सकती हैं। तब तक कयास ही लगाए जा सकते हैं जब तक कि कोई फाइनल नोटिफिकेशन ना आ जाए डीएसएसबी का। ये केवल और केवल एक इनके द्वारा जो दिया गया है हलफनामा, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। डेटा आपके सामने है, लिखा सब कुछ इन्होंने ही लिखा है, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कितनी वैकेंसीज यहां से आ सकती हैं या आने वाली हैं, ऐसा कह सकते हैं। आएंगी का वाला जो बाकी लोगों की तरह आएंगी वो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कब कहाँ क्या होता है, कई बार पार्टीशन हो जाते हैं वैकेंसीज में, कई बार डीएसएसबी कई बार अलग अलग वैकेंसी निकालता है चीजों के लिए, तो वो हालांकि उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, हम लोग कर भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, हमारे लिए क्या है, ये क्यों ले आते हैं, ये क्यों हम बताते हैं, इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमें एक अंदाजा रहे। देखो, हमें एक अंदाजा रहे कि एक्चुअल में हम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी आशा लगाए बैठे हैं कि भैया बस डीएसएसबी आ जाए, इस बार हो जाएगा हमारा, उसमें हमारी संभावना कितनी है और वो कब तक या कब तक हमें उम्मीद है। नहीं तो फिर बाकी ऑप्शन देखेंगे भाई ना हम लोग, क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए, हमारा और आपका काम क्या है कि जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो भाई जॉब के लिए हम बहुत सारे और ऑप्शन उनको देखेंगे, उनमें भी हम हाथ पांव मारेंगे, हम फिर इसके सारे क्यों बैठे रहेंगे। अगर ये आनी ही नहीं है या आनी भी है तो इतनी कम आनी है कि वो दिल्ली वाले ही हो सकते हैं ना। तो इस चीज को हम जो है ध्यान से देखेंगे। बाकी सारे छात्रों को ये इन्फॉर्मेशन का मोटिव यही होता है कि आपको ये पता चल जाए, आप पहले से आकलन लगा सकें, आपके जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आगे के प्लान्स हैं, जो आपके स्ट्रेटजीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बने कि क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार रहें चीजों को लेके। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग जगह पे भी हैं। जैसे बात करें तो भी एमपी टेट के एग्जाम्स होने वाले हैं ना, बिहार में आपने देखा कि नई नियमावली लागू हो गई है, तो वहां भी जो है वैकेंसीज काफी सारी आने की संभावनाएं हैं। यूपी टेट के अगर शिक्षा आयोग जल्दी से गठित हो जाता है तो यूपी टेट करवाएंगे, और फिर यहाँ वैकेंसीज काफी फ्री है, काफी खाली है, तो वहां भी आने की संभावना है। तो आपको अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहना है, एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर हम फॉलो करेंगे चीजों को तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज ये तो हो गई वैकेंसी आने के बाद, दूसरी चीज ये है कि देखो सब जगह अलग अलग अभी जो है टेक्स्ट बुक में सेल चल रही है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक जो हमारी टीम है, जो हमारा परिवार है, टेक्स्ट बुक परिवार जो हमेशा आपके लिए लगातार तत्पर रहता है कि आपको जितनी भी जिस तरह की भी गाइडेंस की जरूरत होती है वो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसमें इस समय जबरदस्त सेल चल रही है। आप अगर यूपी टेट और सुपर टेट का कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र खर्च करने पड़ेंगे कितने, 1494 रुपए, ठीक है। और इनमें भी अभी डिस्काउंट हो सकता है, उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। डीएसएसबी का जिसके लिए अभी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर डीएसएसबी का आपको लेना है बैच तो वो 2209 रुपए में मिल जाएगा आपको, ठीक है, 3.5 महीने का बैच पूरा हो जाएगा। या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बात करें तो यहाँ पर देखो 1884 रुपए का ये बैच और 9 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। या बात करें अगर सीटेट एग्जाम के लिए तो सीटेट के लिए 714 रुपए का बैच है जो 9 महीने का। अब ये जो फी आपको दिख रही है इसमें भी आप चाहें तो ये मेरा कोड है AVIRALV, अविरल वी, ये कोड यूज करके आप चाहें तो इस सब में भी डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी 1494 में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10% का और डिस्काउंट, 14 रुपए 94 पैसे माइनस हो जाएगा। 2260 में यहाँ 22 रुपए 9 पैसे माइनस हो जाएगा ना। यहाँ भी 1884 में 18 रुपए और माइनस हो जाएगा ना। तो मतलब क्या होगा, 10%, सॉरी 18 क्यों, 1% नहीं भाई, 10%, सॉरी सॉरी मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का होगा, मतलब कि काफी 184 रुपए के आसपास, वहां पे 220 रुपए का माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी काफी अच्छे 71 रुपए का माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 49 रुपए का माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको ये कोड काफी कम फी करवा देगा और आप ले सकते हैं बैच को फटाफट। जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को धार दीजिए, थोड़ा सा और तैयार कीजिए अपने आप को, और आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना, अपने आप को एकदम ऊर्जावान बनाए रखना है, इस तरह से करते रहेंगे। तो मैंने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी हैं, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक हम पहुंचते रहते हैं, साझा करते रहते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं या कंटेंट भी। तो रेगुलर क्लासेस में रहते ही सुबह 7 बजे हिंदी क्लास चलती है, आप वहां पर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। हिंदी के जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में होते हैं सारी चीजें, हिंदी एंड पेडागोजी, वो सारा कवर करते हैं हम लोग। तो सुबह 7 बजे मिलते हैं आपके साथ, और बाकी सारी चीजें आपको साथ शेयर होती रहती हैं। थैंक यू सो मच, बाय।